हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। ये हमारे फैमिली लॉ एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लीजिए, वो भी इससे कनेक्टेड है। अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की है जो कि आपके आगे क्वेश्चंस में हेल्प कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ तुहुर रिलेवेंट इन मैटर्स रिलेटेड टू। आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा तुहुर होता क्या है। TUHUR, तुहुर होता क्या है। तुहुर एक पीरियड को कहते हैं, वो टाइम पीरियड होता है बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ वुमेन। तो तुहुर जो वर्ड है ये रिलेवेंट है तलाक के लिए, तलाक से रिलेटेड इन मुस्लिम लॉ में। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बेस पे तलाक होते हैं। कब तलाक आपका हो जाएगा, फाइनली तलाक हो गया हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, कब होगा, तो ये यही तुहुर डिसाइड करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ। अभी आई गेस मैंने लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ का सवाल किया था आई गेस मैंने। तो मुस्लिम लॉ जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है। ऑलमोस्ट एक ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसमें बी सी डी ये सब रिलेवेंट ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खुला अंडर मुस्लिम लॉ रिफर्स टू। खुला किसको करता है मुस्लिम लॉ में। खुला एक मुस्लिम लॉ में एक फॉर्म है किसका, डिवोर्स लेने का। अंडर मुस्लिम लॉ खुला रिफर्स टू ऑप्शन ए divorce by mutual consent, option B divorce initiated by wife and accepted by husband, option C a temporary marriage, option D an irregular marriage। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, that is divorce initiated, 1 minute, divorce initiated by wife and accepted by husband। ये खुला जो फॉर्म है इसमें वाइफ के पास पावर है कि वो डिवोर्स इनिशिएट करेगी, वो ऑफर करेगी डिवोर्स का, एंड हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो गया खुला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इसेंशियल्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज डू नॉट इंक्लूड। अब मुस्लिम मैरिज के इसेंशियल्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन ए वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय द पार्टी टू द मैरिज, ये तो इंक्लूड होता है, वैलिड ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन बी द पार्टी टू द मैरिज मस्ट ऑफर एंड एक्सेप्ट द ऑफर एट वन एंड सेम मीटिंग, ये भी है। ये मैंने एक केस भी था आई गेस आपको लोगों को मैंने बताया था, वो याद होगा आपको। ऑप्शन सी the presence of at least 2 Muslim male witnesses or 1 male or 2 female witnesses of sound mind and the age of majority in case of Sunnis। ठीक है, ये इन केस ऑफ सुन्नी, इन केस ऑफ शिया ये चेंज हो जाता है। शिया में मैरिज के वक्त में विटनेस की जरूरत नहीं, वहां पे डिवोर्स के वक्त में विटनेस की जरूरत होती है। ऑप्शन डी द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मैरिज मस्ट बी कैरिड आउट बाय द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम while they are physically present before each other। ऑप्शन डी नेसेसरी नहीं है मुस्लिम मैरिज के लिए। ठीक है, नेसेसरी क्या है, ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। तो इस लेकिन यहाँ पूछा गया कौन इंक्लूड नहीं होता है एज एसेंशियल, तो ऑप्शन डी होगा। दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, उनसे कंसेंट लिया जाएगा और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके फादर मदर इनिशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन खुला while the husband releases the wife from the marital tie, what is the consideration from the side of the wife। जब खुला होता है तो उसमें दो सेपरेट हो गए, खुला हो गया। अब इसमें वाइफ की तरफ से क्या कंसिडरेशन दिया जाएगा हस्बैंड को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महर, डावर। जो शादी के वक्त में मिला है महर वो रिटर्न हो जाएगा खुला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज आर। अब मुस्लिम मैरिज में इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। ऑप्शन ए हिजाब, ऑप्शन बी कबूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इधर ए और बी। अब आपको इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हिजाब कहते किसको हैं। तो ये हिजाब मीन्स ऑफर होता है, ऑन कबूल मीन्स एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों नेसेसरी हैं, ऑफर है एक्सेप्टेंस एट वन मीटिंग होना चाहिए, सेम मीटिंग। तो दोनों ही इसेंशियल है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
अंडर मैरिज अंडर सुन्नी लॉ मस्ट बी परफॉर्म बिफोर। सुन्नी लॉ में मैरिज किनके बीच परफॉर्म होगा, वही कंडीशन क्या है विटनेसेस का, तो 2 मेल विटनेसेस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 फीमेल विटनेसेस, ऑप्शन सी 1 मेल एंड 2 फीमेल वाइफ विटनेसेस, फीमेल वाइफ वाइफ नहीं हुआ फीमेल विटनेसेस, एंड ऑप्शन डी इधर ए और सी विटनेसेस। तो ऑप्शन अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो ये आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इधर ए और सी, मीन्स या तो 2 मेल विटनेस होने चाहिए सुन्नी लॉ में मैरिज के वक्त, या फिर 2 फीमेल एंड 1 मेल विटनेस नेसेसरी है, ये एसेंशियल कंडीशन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, मुबारत इज अ फॉर्म ऑफ। अब मुबारत क्या है, डिवोर्स टेकन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, divorce taken on the ground of desertion, divorce taken on the ground of option of puberty, divorce by mutual consent। तो ये मुबारत जो है आपका, ये ऑप्शन डी होगा, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें क्या होता है, किसी एक दोनों पार्टी के पास राइट होता है, कोई भी एक सामने वाले को ऑफर करेगा वो एक्सेप्ट करेगा, म्यूचुअल कंसेंट से ये दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि ग्राउंड हो, कोई ब्लेम वगैरह जरूरी नहीं कि ब्लेम लगाना हो किसी ग्राउंड पे ही हो, म्यूचुअल कंसेंट हो, बस उसका कोई ग्राउंड हो ना हो नेसेसरी नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स हो जाएगा, उस फॉर्म को मुबारत कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, ए says in the presence of x and y I have married myself to b who is not present। मीन्स ए ने कहा एक्स और वाई के प्रेजेंट में, मान लीजिए एक्स और वाई दो मेल पर्सन है, ठीक है, तो मेल विटनेस है सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको वो सॉल्व करेंगे। तो ए ने कहा कि मैं शादी करने तैयार हूँ बी से, जो कि वहां प्रेजेंट नहीं है, बट बी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बी शी सेज आई हैव एक्सेप्टेड, क्या ये वैलिड मैरिज हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैलिड मैरिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम मीटिंग में नहीं हो रहा है। यहाँ आप कह रहे हैं आगे जाके मीटिंग, अब ये है कि सेम मीटिंग में अगर कॉल पे हो रही बातें हो जाएगा वैलिड, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा क्या बोलते हैं डिस्प्यूटिव आंसर आएगा। ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि कहाँ पर हैं लोग, दोनों लोग कॉल पर भी हैं तो ठीक है, बट आसपास होने चाहिए, आसपास में सेम मीटिंग होनी चाहिए, सेम मीटिंग में ये बातें होनी चाहिए, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं हुआ। तो इसका सही से क्लियर नहीं, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, और इसका ऑप्शन दिस डज नॉट कंसीडर वैलिड एज ऑफन एक्सेप्टेड मेड बाय मस्ट बी मेड एट द सेम टाइम, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है। अब सेम टाइम में ये नहीं कहा गया ना कि इन्फॉर्मेशन रीच हो रहा है तो वो सेम टाइम में रीच हो रहा है, हाँ उसमें 1 दिन 2 दिन का वक्त लग जा रहा है, क्लियर नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हिंदू लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था। हिंदू लॉ का एप्लीकेशन सेक्शन 2 बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होगा। एनी पर्सन हु इज अ हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, करेक्ट होगा। पूछा गया किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, वो मैंने वहां भी बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है इसी तरीके का। ऑप्शन बी एनी पर्सन हु इज बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट, ठीक है, एनी पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूस, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। या आप वहीं देखिएगा सेक्शन 2 में ही कहा गया किस पे अप्लाई होगा किस पे नहीं होगा, तो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब, उन पे शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं अप्लाई होता है। वो तब होगा जब गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वो नोटिफाई कर दे कि हाँ इन पे लागू होगा, इन पे नहीं होगा, इस टाइप पे होगा फॉलो, इस टाइप पे नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई नहीं होता है उन पे। ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन। अब आगे एक आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो बताइएगा आप लोग कमेंट में। अंडर हिंदू लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। हिंदू लॉ में अब ग्राउंड, अब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़िएगा तो उसमें आप ग्राउंड मिलेगा सेक्शन 13 में, किस पे डिवोर्स हो सकता है। तो उस ग्राउंड में क्या नहीं मेंशन है, कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है फॉर डिवोर्स। ऑप्शन ए अडल्ट्री, ऑप्शन बी क्रूएल्टी, ऑप्शन सी कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, ऑप्शन डी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। इसका आप लोग बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।